नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे आध्यात्मिक रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे एक बार जान लेने पर जिंदगी को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाता है। चलिए इस बहुत ही सीधी लेकिन गहरी बात से शुरू करते हैं। सोचिए, अगर किसी ने ये कहा तो पहला रिएक्शन क्या होगा? क्या हम सच में ये मानने को तैयार हैं कि हमारी सारी परेशानियों की जड़ हमारे अंदर ही है, बाहर की दुनिया में नहीं? और यही तो इंसान की फितरत है ना? हम शांति के लिए पहाड़ों की यात्रा कर लेते हैं, भगवान के लिए मंदिरों में भटकते हैं, लेकिन उस एक दरवाजे पर कभी दस्तक नहीं देते जो हमारे अपने अंदर है। हम जवाबों के लिए पूरी दुनिया छान मारते हैं, सिवाय उस जगह के जहां सारे जवाब छिपे हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी मूल विचार की गहराई में उतरते हैं। इस खंड में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सोचना इतना क्रांतिकारी क्यों है कि समस्या अंदर है और कैसे ये हमारी पूरी सोच को बदल सकता है। ये आज के समय की एक बहुत ही आम भावना है, नहीं? बाहर से देखने पर सब कुछ है, घर, रिश्ते, कामयाबी, लेकिन अंदर एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। आखिर ऐसा क्यों है कि सब कुछ पाकर भी इंसान अधूरा महसूस करता है? और इसका जवाब पता है बहुत सिंपल है, लेकिन उतना ही गहरा। हमने अपनी सारी एनर्जी बाहरी दुनिया को संवारने में लगा दी, करियर बनाने में, रिश्ते निभाने में, एक अच्छी इमेज बनाने में, और इस सब में हम ये भूल ही गए कि एक दुनिया हमारे अंदर भी है और उस अंदर की दुनिया से हमारा कनेक्शन टूट गया है, और उसी की कीमत है ये खालीपन। तो ठीक है, अगर समस्या अंदर है तो अगला सवाल ये है कि इसकी जड़ में क्या है। प्राचीन ज्ञान के अनुसार हमारे सारे मानसिक कष्ट और दुख सिर्फ 3 मूल कारणों से पैदा होते हैं। चलिए इन 3 वजहों को एक एक करके समझते हैं। तो ये हैं वो 3 जड़ें। पहला है अहंकार, यानी मैं और मेरा का भाव, जो हमें सबसे अलग महसूस कराता है। इसी अहंकार से जन्म लेती हैं अपेक्षाएं, मतलब दूसरों से उम्मीदें, और इन दोनों की जड़ में है अज्ञान, ये ना जानना कि हम असल में कौन हैं। ये तीनों मिलकर ही हमारे दुख का चक्र बनाते हैं। अहंकार को समझने के लिए इससे बेहतर मिसाल शायद ही कोई होगी। सोच कर देखिए कि ईश्वर या ब्रह्मांड की ऊर्जा एक हवा की तरह है, जो हर जगह है, हर पल मौजूद है। और हमारा अहंकार एक ईंट की दीवार है। हवा तो हमेशा बह रही है, लेकिन ये दीवार उसे हम तक पहुंचने से रोकती है। हमें हवा को बुलाना नहीं है, बस अपनी दीवार को गिराना है। और दुख का दूसरा कारण है अपेक्षा। बस ये एक लाइन, इसमें सब कुछ आ गया। अक्सर हम जिसे प्यार समझते हैं वो असल में उम्मीदों का एक सौदा होता है। जिस पल हम किसी से बिना कुछ चाहे जुड़ते हैं, वहीं असली बिना शर्त वाले प्यार का जन्म होता है। तो हमने समस्या को समझा, उसकी जड़ों को भी पहचाना, लेकिन सिर्फ डायग्नोसिस से तो काम नहीं चलता है ना, इलाज भी जरूरी है। तो अब हम उस रास्ते की ओर बढ़ेंगे जो हमें समाधान की ओर ले जाता है, शांति का रास्ता। इस शांति के रास्ते पर जो सबसे पहला कदम है ना, वो है अपने अंदर की आवाज को सुनना। हर किसी के अंदर एक आवाज होती है जो हमेशा सही राह दिखाती है, लेकिन समाज का शोर, हमारे डर, हमारी इच्छाएं इतनी तेज होती हैं कि ये धीमी आवाज दब जाती है। जिसने इस आवाज को सुनना सीख लिया, उसे बाहर किसी गुरु या सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। और इस अंदर की आवाज को सुनने का सबसे शक्तिशाली तरीका ध्यान। लेकिन यहीं पर एक बहुत ही आम सवाल उठता है कि ध्यान करने से आखिर मिलेगा क्या? यह सवाल ही दिखाता है कि हम ध्यान को कितना गलत समझते हैं। और इसका जवाब सच में आंखें खोल देगा। ध्यान कुछ पाने के बारे में है ही नहीं, ये तो उन चीजों को छोड़ने की प्रक्रिया है जो हम हैं ही नहीं। डर, गुस्सा, जलन, दूसरों से तुलना और अहंकार। जब ये सारी परतें एक एक करके उतर जाती हैं, तो जो पीछे रह जाता है बस वही हमारा असली स्वरूप है। देखिए, शांति कोई मंजिल नहीं है जिसे हमें हासिल करना है। ये तो हमारी स्वाभाविक अवस्था है, हमारा नेचुरल स्टेट है, जो बस इन झूठी परतों के नीचे छिपा हुआ है। अब इस अंदर की शांति को पाने की यात्रा में 2 और सिद्धांत बहुत मदद करते हैं, जो हमारी जिंदगी के संतुलन को बनाए रखते हैं। वो हैं कर्म और माफी। चलिए इन्हें समझते हैं। देखिए, कर्म को लोग अक्सर एक सजा समझ लेते हैं, पर यह सजा नहीं, सिर्फ न्याय है, कारण और परिणाम का नियम। आज जो भी हो रहा है वो अतीत में बोए गए बीजों का फल है, और सबसे जरूरी बात, आज हम जो कर रहे हैं वही हमारे भविष्य की कहानी लिख रहा है। और माफी, पता है हम क्या सोचते हैं कि माफ करके हम किसी और पर एहसान कर रहे हैं, पर सच तो बिल्कुल उल्टा है।
माफी दूसरे के लिए नहीं, खुद के लिए एक दवा है। किसी के लिए नफरत पालना उस बोझ को अपने ही कंधों पर ढोने जैसा है। जिस दिन हम माफ कर देते हैं, हम दूसरे को नहीं बल्कि खुद को उस बोझ से आजाद कर देते हैं। अब हम आ गए हैं इस सफर के आखिरी और सबसे गहरे हिस्से पर, वो रहस्य जिसे हर ग्रंथ का सार कहा जाता है। तो आखिर वो अल्टीमेट सीक्रेट है क्या? इसकी शुरुआत होती है ये समझने से कि हमारी पहचान वो नहीं है जो हम सोचते हैं। सबसे पहले ये समझना कि कोई भी इंसान सिर्फ ये शरीर नहीं है। शरीर तो एक गाड़ी की तरह है, एक साधन है, लेकिन जो इसे चला रहा है वो इससे अलग है। और बिल्कुल जैसे हम ये शरीर नहीं है ना, उसी तरह हम वो नाम भी नहीं है जो हमें दिया गया है। नाम तो समाज में पहचान के लिए बस एक लेबल है, लेकिन वो हमारा असली सार नहीं है। और हाँ, हमारी पहचान वो रोल भी नहीं है जो हम जिंदगी में निभाते हैं, चाहे वो एक माँ का हो, एक कर्मचारी का या एक दोस्त का। ये सब तो बस किरदार हैं जो हम जिंदगी के इस मंच पर निभा रहे हैं। लेकिन किरदार निभाने वाला हमेशा किरदार से बड़ा होता है। तो फिर हम हैं कौन? अगर शरीर नहीं, नाम नहीं, भूमिका नहीं, तो आखिर हम हैं कौन? अंतिम सत्य ये है, हम वो चेतना है, वो जागरूकता है जो इस शरीर के माध्यम से देख रही है, इस नाम का इस्तेमाल कर रही है और इन भूमिकाओं को निभा रही है। हम वो साक्षी हैं जो अपने ही जीवन को देख रहा है। यही वो अंतिम रहस्य है। तो आखिर में ये सारी बातें, ये पूरा सफ़र हमें बस इस एक सवाल पर लाके छोड़ देता है। ये सवाल किसी और के लिए नहीं, बल्कि हर इंसान के अपने अंदर के लिए है। क्या हम खुद को जानने की सबसे बड़ी यात्रा के लिए तैयार हैं?